आज हम दिखा रहे हैं आपको श्रावस्ती जनपद की एक बड़ी समस्या जिससे लाखों लोग रोज रूबरू होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तराई में बसे इंडो नेपाल सीमा पर स्थित बौद्ध स्थली कहे जाने वाले सबसे पिछड़े जिले के रूप में प्रख्यात बौद्ध स्थली श्रावस्ती जनपद की बात, जहां पर जिला मुख्यालय भिनगा से लक्ष्मणपुर जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं जो इस कदर बदहाल हो चुकी हैं कि इसे सड़क में गड्ढे कहा जा सकता है। पूरे सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं जो जानलेवा हैं। आखिरकार भिनगा से लक्ष्मणपुर जाने वाले मार्ग का कब होगा उद्धार, यह सवाल लोगों के जेहन में इस समय कौंध रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले के रूप में प्रख्यात बौद्ध स्थली श्रावस्ती की, जहां देसी मेहमानों के साथ साथ विदेशी मेहमानों का भी आवागमन बना रहता है। उस जिले के जिला मुख्यालय भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ज़रा सी चूक पर आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी तो आदमी अपनी जान भी गंवा देता है, लेकिन आज तक लोक निर्माण विभाग के कान में जू तक नहीं देंगी। बड़ा सवाल ये कि प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला भी इसी मार्ग से आता जाता रहता है, लेकिन वो भी इस मार्ग की दुर्दशा से अनजार बने हुए हैं। भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। श्रावस्ती जनपद के जनप्रतिनिधियों को चुनाव के वक्त इस मार्ग का ख्याल तो आता है, परंतु चुनाव बीत जाने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता अब किस पर उम्मीद करे, जनप्रतिनिधियों से या प्रशासन से। यहाँ की जनता हवाई जहाज़ की नहीं, रेल की नहीं, परंतु कम से कम जो सड़क है वह तो दुरुस्त हो जाए, यह मांग कर रही है, जिससे लोगों को वक्त बेवक्त जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश की राजधानी या कहीं और जाने आने में सुविधा मिल सके और लोगों की जो बड़ी समस्या है वो दूर हो सके। इस मार्ग पर हजारों छोटे बड़े वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, परंतु लोग जान जोखिम में डालकर भिनगा से लक्ष्मणपुर बाजार तक यात्रा करने को मजबूर हैं, परंतु सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा से लक्ष्मणपुर जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं जो 21वीं सदी के विकास को मुंह चिढ़ा रही हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका जो दुख दर्द सामने आया वो इस प्रकार है। ये सड़क लक्ष्मणपुर भिनगा मैन मार्ग श्रावस्ती लोक निर्माण विभाग के सारे इंजीनियरों और ठेकेदारों ने इस कार्य में करोड़ों रुपए का घोटाला करके इस सड़क को मानक विहीन बनाया। इस वजह से स्थिति इतनी भयानक है कि इस मार्ग पर चलना जान को जोखिम में डालकर चलना। सरकार से हम लोग बहुत से प्रार्थना पत्र दिए हैं कि इस पर कोई कार्रवाई करके भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो। जो भ्रष्ट ठेकेदार ने और इंजीनियरों ने जिस पर पैसा खाया है वो जेल जाएं, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ और ये वार्ड नंबर 4 में भी इसकी सड़क का कुछ हिस्सा हमारे वार्ड नंबर में भी आता है। और इस सड़क के लिए श्रावस्ती प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि 15 दिन से लेकर 1 महीना के बीच पे अगर कोई निर्णय ना लेकर के सड़क निर्माण कार्य नहीं कराते हैं तो मैं इसके लिए अनिश्चितकाल अनशन बैठूंगा। अगर मेरा अनशन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं योगी सरकार को चैलेंज करूंगा कि पहले कह रहे थे योगी जी कि गड्ढा मुक्त कराएंगे, आज लक्ष्मणपुर भिनगा मार्ग इस स्थिति में है कि पूरा का पूरा सड़क गड्ढा है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, किसी बच्चे को सांप काट ले तो शायद जिला अस्पताल वो समय से नहीं पहुंच पाएगा, बच्चा उसका रास्ते में दम तोड़ देगा। 20 किलोमीटर का यात्रा इसमें घंटों और 1.5 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार आज भी पैसा लेकर लग्जरी गाड़ी में घूम
मैं आपका कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम सुमित है, मैं लखनपुर चौराहे पे रहता हूँ। सर भिनगा जाने का जो रास्ता है, मार्ग है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा भाई का भी तबीयत खराब था, जल्दी से जल्दी अभी गाड़ी से गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं सर, इसका कोई जवाब नहीं। और एक दिन फिर थाना पे गए थे हम लोग, कुछ काम हो गया था, मगर गाड़ी बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से चलती है वहाँ पे। रोड बहुत ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। नेता भी आते हैं मगर उसका कोई भी देखभाल नहीं करते हैं। लखनपुर में पता नहीं कितने नेता आ रहे हैं मगर उसका कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। क्या आपने कोई शिकायत दर्ज की? नहीं सर, हम लोगों ने लखनपुर में बहुत लड़के हैं जो किया, मगर कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है भैया। चलो ठीक है, धन्यवाद। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहमान नाम है, लखनपुर से रहने वाला हूँ। जो भिनगा का रास्ता है, मार्ग है, बुरी तरीके से टूटा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ख़राब है जिसकी कोई आदमी सोच से भी ज़्यादा ख़राब है। पर सब लोग आते जाते हैं, फिर भी उन लोग को भी नहीं दिखता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जगह जगह पे रोड कट गए हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है, एक्सीडेंट या हुम हो रहे हैं। पता चल रहा है कि भिनगा का जो अस्पताल है वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, तो क्या इस पर आपको भी कोई प्रॉब्लम हुई है अस्पताल में जाने तक? जी का देहांत हो गया, रास्ते में ले जाते ही एक्सपायर हो गए। ये 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा लगा वहाँ पहुँचते तक। बल कहीं मिलता ही नहीं है, ये नहीं मिलता है कि क्रॉसिंग कहीं करके अपन गाड़ी निकाल ले। क्रॉसिंग करने का जगह ही नहीं, क्योंकि बचा ही नहीं, जगह ही थोड़ी बच गई है। 10 फीट की एक तो रोड है, उसके बाद भी 5 फीट बचा हुआ है। मतलब पूरी तरह से टूटा हुआ है रास्ता? टूटा नहीं है, ऐसा होता है कि रोड में खड्डा होता है, यहाँ पे ऐसा है कि खड्डे में रोड है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। कहाँ रहते हैं आप? लक्ष्मणपुर बाजार, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। आपका ये भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग पर क्या है पूरा मामला बताएं। ये रोड तो इस तरह है, जर्जर और ध्वस्त है कि इस पर अगर हम किसी पेशेंट को अगर लेके जाते हैं, किसी मरीज़ को लेके जाते हैं, तो तकरीबन 1 घंटा और 1.5 घंटा लग सकता है। और अगर ज़्यादा सीरियस में मरीज़ है तो वो रास्ते में एक्सपायर भी हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। योगी सरकार बनते ही एक फरमान जारी हुआ था कि पूरे यूपी में कहीं भी सड़कें नहीं रहेंगी, गड्ढा मुक्त रहेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखा कि कुछ जगहों पर चक्तीकरण हुआ था, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, सिर्फ चक्तीकरण हुआ। आपका लक्ष्मणपुर मार्ग पर भी हुआ? नहीं, इसमें तो कोई कहीं काम नज़र ही नहीं आया कि यहाँ चक्तीकरण भी नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, तो क्या वो भी इस मार्ग पर नहीं ध्यान दे रहे हैं? अब हो सकता है अधिकारी अपनी 4 व्हीलर से आते हों या हेलीकॉप्टर द्वारा आते हों। अगर आते तो उनको नज़र आती ये रास्ता ख़राब है, टूटा हुआ रास्ता है, इसको हम बनवाएं। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर द्वारा आते हों अधिकारी। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम विजय कुमार शुक्ला है। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ, जो वार्ड नंबर से अभी नवनिर्वाचित चुनाव में जीता हूँ। और जो ये लक्ष्मणपुर भिनगा मुख्य मार्ग है, इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि बरसात के समय में जो भी यात्री इस पर सफ़र करते हैं वो अपने जान में जोखिम डालकर सफ़र करते हैं। इस संबंध में मैंने PWD के ऑफिसरों को सूचित किया कि इस पर एक जांच बैठाई जाए और इस पर कोई उचित कार्रवाई करके जो भ्रष्ट ऑफिसर है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन श्रावस्ती द्वारा नहीं किया गया। अब स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि इस पर चलना मुश्किल हो गया है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स, ठेकेदार करोड़ों रुपए का घोटाला इस पर किया है और अपनी लग्जरी जीवन जी रहे हैं और जनता बेहाल है। क्षेत्र में किसी भी बच्चे को अगर सांप काट ले तो वो शायद जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकता है, उसको घंटों लग जाएंगे। और ये 20 किलोमीटर का सफ़र 20 मिनट में तय होना जाना चाहिए, जिसको हम यहाँ के मुसाफिर जो उस पर यात्रा करते हैं उन्हें कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। जैसा कि योगी सरकार सत्ता आने के तुरंत बाद एक फरमान जारी किया था कि पूरे यूपी में कोई भी सड़क में गड्ढे नहीं रहेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं योगी जी को एक चैलेंज करके कहता हूँ कि योगी जी ने अपनी सरकार बनते ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं होनी चाहिए, उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। लेकिन सालों बीत गया है और इसकी सूचना भी दिया गया, लेकिन आज भी भ्रष्ट इंजीनियर द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया
और जो योगी जी ने कहा था उस बयानबाजी ये पूरी तरह इस सड़क की बदहाली से पूरी तरह झूठी साबित होती है। और मैं योगी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क को अगर जल्दी से जल्दी कोई उचित निर्णय लेकर कार्य को नहीं शुरू कराया गया तो इस पर जिला अधिकारी महोदय के यहाँ से परमिशन लेकर अनिश्चित काल के लिए अनशन बैठूंगा। और इस सड़क तक अगर सड़क निर्माण नहीं होता है तो ये अनशन हमारा आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। को मैं एक निवेदन करूंगा कि इस पर एक जांच कमेटी बनाकर इसको जांच कराएं। अभी ये सड़क बनने के तुरंत ही बाद टूटना चालू किया गया था क्योंकि ये मानक विहीन बनाया गया था पूरी सड़क। और इस पर जो भी करोड़ों का घोटाला किया इंजीनियर और ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करें और इंजीनियर और ठेकेदार को अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाए ताकि आए दिन कोई भ्रष्ट अधिकारी इस तरह का मानक विहीन सड़क ना बनाए।